पाकिस्तान में अगर किसी से पूछें कि इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करनी चाहिए तो अक्सर जवाब मिलता है प्रॉपर्टी। लेकिन फिर असल कहानी शुरू होती है। लाखों रुपए जमा करो, शॉप या अपार्टमेंट ख़रीदो, फिर टेनेंट ढूंढो, मेंटेनेंस भी करवाओ, रेंट के लिए फॉलोअप भी करना पड़ता है, और लीगल इश्यूज़, और सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा रिस्क, कब्ज़ा ही ना हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक ऐसी कंपनी लिस्टेड है जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान के नंबर 1 मॉल के ओनर बन सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी ख़रीदे, बिना टेनेंट ढूंढे और बिना करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इकट्ठे करने के बाद आपने बस घर बैठे इन्वेस्ट करना है। बाकी सब काम, ये जो सारे एडमिन टाइप काम होते हैं, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपके लिए ख़ुद करेगी, और हर 3 महीने बाद आपके हिस्से का जो रेंट बनेगा वो आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ डॉलमेन सिटी रीट की, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आप कराची में रहते हैं या कभी आपने कराची विज़िट किया हो तो डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन ज़रूर गए होंगे। साल भर फुटफॉल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है इस मॉल में कि अगर कोई आउटलेट बंद भी हो जाए तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरे ब्रांड्स पहले से रेडी होते हैं। और दोस्तों, इसी प्राइसिंग पावर की वजह से डॉलमेन मॉल कराची के बाकी मॉल्स के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली हायर रेंट्स चार्ज करता है। डॉलमेन मॉल लाहौर भी खुल गया है और आपने देखा है उसमें कितना रश है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस कंपनी पे, और रिसेंटली कंपनी ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से रेंट शेयरिंग मॉडल पे शिफ्ट कर रही है। इसका इम्पैक्ट डिविडेंड्स पे क्या होगा, आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पेन और पेपर साथ रख लें, क्योंकि हम सब ने मिलकर कॉन्शियसली अपनी लाइफ में ट्रिपल कंपाउंडिंग इम्प्लीमेंट करनी है। पहले नॉलेज कंपाउंड करनी है, जो इस वीडियो में हम सीखेंगे, और फिर उसका रिजल्ट होता है कंपाउंडिंग ऑफ पैसिव इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉलमेन सिटी रीट एक्चुअली ओन क्या करती है। जब आप इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बैक एंड पे इस कंपनी में क्या है। इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 2 एसेट्स आते हैं, डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन और उसके साथ लोकेटेड ऑफिस बिल्डिंग जिसको हार्बर फ्रंट कहते हैं। डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन में तकरीबन 5,50,000 स्क्वायर फीट रेंटेड स्पेस है, जहां पाकिस्तान के तमाम फेमस लोकल ब्रांड्स जैसे कि खाड़ी और उसके साथ साथ मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी अपने आउटलेट्स ऑपरेट कर रही हैं। इस मॉल में एवरेज रेंट तकरीबन 800 से 825 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, और इस एसेट के थ्रू कंपनी एनुअली रफली 5 अरब रुपए का रेंट अर्न करती है। और अगर आप सोचें कि इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली, तो डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन का रेंट कराची के जो नेक्स्ट बेस्ट मॉल है उससे अगर हम कंपेयर करें तो कंपेटिटर रेंट तकरीबन 450 से 500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, जबकि डॉलमेन मॉल 800 से 825 रुपये चार्ज कर रहा है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा। और इसका एक ही रीज़न है, और मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग पावर। और प्राइसिंग पावर आती है फुटफॉल से। जिस मॉल में ज़्यादा और एफ्लुएंट कस्टमर्स आते हैं वहाँ ब्रांड्स हायर रेंट्स पे करने को भी तैयार होती हैं। डॉलमेन मॉल में एवरेज मंथली फुटफॉल तकरीबन 750,000 विजिटर्स का है। आपने सुना होगा कि रिसेंटली कारफोर ने डॉलमेन मॉल कराची में अपना आउटलेट जो है वो क्लोज़ कर दिया है। ये मॉल का सबसे बड़ा क्लाइंट था, और नेचुरली ये सुन के इन्वेस्टर्स कंसर्न होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस क्लोजर से डॉलमेन मॉल की लॉन्ग टर्म रेवेन्यू अर्निंग एबिलिटी या फिर रेंट अर्निंग एबिलिटी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। और रीज़न सिंपल है, ये पाकिस्तान का नंबर 1 मॉल है, जहां पिछले सालों का ऑक्यूपेंसी रेट 97% की एवरेज है, और इस मॉल में आउटलेट ओपन करने के लिए ब्रांड्स की पहले से वेटिंग लिस्ट मौजूद है। कारफोर के जाने के बाद मॉल के दूसरे एरियाज़ में, जो कि कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, नए ब्रांड्स आए हैं, जैसे कि कीको मिलानो, अंगीठी, ब्रेकआउट और द क्लोजेट या फिर पूमा। और वो एग्जैक्ट स्पेस जहां कारफोर ऑपरेट करता था वो भी मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही रेंट आउट हो जाएगी। बेसिकली क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेंटेड स्पेस थी, तो DCR इज़ लुकिंग फॉर द राइट पार्टनर, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यही है इस मॉल का रियल मोट। इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड के कोई भी वैकेंसी ज़्यादा देर तक खाली रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं हार्बर फ्रंट की।
ये ऑफिस बिल्डिंग डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन के साथ लोकेटेड है और इसमें टोटल रेंटेड स्पेस तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट है। यहाँ पर स्क्वायर फीट रेंट जो चल रहा है आज वो तकरीबन 400 से 450 की रेंज में है। ऑलमोस्ट आधी बिल्डिंग एंग्रो ने रेंट पर ली हुई है और साथ में फिलिप मॉरिस और P&G जैसे फेमस मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी ऑफिसेज रेंट पर लिए हुए हैं इस बिल्डिंग में। DCR को हार्बर फ्रंट से हर साल तकरीबन 1.25 से 1.3 बिलियन रेंट जो है वो मिल जाता है। डॉलमेन सिटी रीट की रियल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा एक और मैट्रिक से भी आप लगा सकते हैं, इसको कहते हैं वेल। इस टेक्निकल टर्म का मतलब होता है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। इस टेक्निकल टर्म का आसान मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि टेनेंट्स के रेंटल एग्रीमेंट्स एवरेज कितने साल बाद एक्सपायर होंगे। FY25 में डॉलमेन मॉल की वेल 2.44 ईयर्स की थी और हार्बर फ्रंट की 4.28 ईयर्स। और अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मुझे इस कंपनी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जब से डॉलमेन सिटी रीट लिस्ट हुआ है इसको तकरीबन 10 साल हो गए हैं। इनकी रेंटल इनकम पिछले 10 सालों में तकरीबन डबल हुई है, यानी कि हर साल तकरीबन 7 से 8% की रेंज में बढ़ रही है, जो कि नॉर्मल है। रियल एस्टेट ग्रोथ और इन्फ्लेशन, जैसे आप खुद भी अगर कोई चीज़ रेंट पे देते हैं तो एनुअल रेंट जो है वो 7 से 8% की रेंज में इंक्रीज़ होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिविडेंड्स या फिर जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल के बजाय 10 सालों में ट्रिपल हो गए हैं। रेंट डबल हुआ है मगर प्रॉफिट्स ट्रिपल। इसका मेजर रीज़न कंपनी का इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल है। कॉस्ट्स जो हैं रेंट के मुकाबले में काफ़ी कम स्पीड से बढ़ रही हैं। DCR का सबसे बड़ा एक्सपेंस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फ़ी होता है, जो रेंट का तकरीबन 7 से 8% बन जाता है। यही फ़ी इंश्योर करती है कि मॉल की क्वालिटी, फुटफॉल और यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा रहे। बेसिकली मेंटेनेंस के ये एक्सपेंसेस होते हैं। और यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, और ये बात मैंने शुरू में भी मेंशन की थी। पाकिस्तान में अक्सर लोग 5 से 10 साल सेविंग्स कलेक्ट करते हैं इस सोच के साथ कि किसी अच्छी लोकेशन पर शॉप ख़रीद कर रेंट पे दे देंगे और हर महीने हमें एक स्टेबल इनकम आने लग जाएगी। ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। शॉप ख़रीदने के बाद मेंटेनेंस का ख़र्चा, टेनेंट ढूंढने का मसला, रेंट टाइम पर मिलने की टेंशन, लीगल मसले, रिपेयर्स, डिस्प्यूट्स और पाकिस्तान में सबसे बड़ा डर कब्ज़ा। रीट के ज़रिए यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ज़रिए आप रियल इस्टेट का एक्सपोजर और रेंटल इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन टेनेंट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, लीगल इश्यूज़, कब्ज़े के मसाइल, ये प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे आप लार्जली बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको 50 लाख जमा करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जितनी भी सेविंग्स हैं उसी के हिसाब से आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस समझ आ गया, एसेट्स क्या हैं, मोट कहाँ से आता है और ये मॉडल ट्रेडिशनली डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कैसे बेहतर है, ये सब हमने समझ लिया। अब असली सवाल ये है कि DCR की फेयर वैल्यू क्या बनती है और क्या करंट प्राइस पे ये अट्रैक्टिव है या अभी वेट करना बेहतर है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। US ईरान वॉर के टाइम पे डेटा के साथ हमने आपको मार्च अप्रैल के महीने में गाइड किया और बताया कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया यूजिंग एग्जांपल्स, ताकि आपकी कन्विक्शन बढ़े। और आप देखें पिछले 100 डेज़ में स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की आउटलुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मेरी एनालिसिस कहती है कि 2025 की तरह 2026 के सेकेंड हाफ में भी बिल्कुल जिस तरह 2025 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो इम्प्रूव हुई थी, फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आए और मार्केट का साइडवेज फेज़ जो था अर्ली 2025 में वो भी कंप्लीट हुआ। फिर जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग रैली बनी। मेरे हिसाब से ये रिपीट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि बजट 2026 में सुपर टैक्स कम हो गया है। और ये चीज़ मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा था। बैठे बैठे सुपर टैक्स कम होने की वजह से कंपनीज़ के प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। लास्ट 6 मंथ्स का साइडवेज फेज़ भी कंप्लीट हो गया है। मेरे हिसाब से आउटलुक काफ़ी अच्छी है और 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी ऑडिटेड रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं तो हमारी SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे।
अब दोस्तों वैल्यूएशन की बात करते हैं और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझनी ज़रूरी है। प्रॉपर्टी मार्केट में अगर किसी प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट ₹4 से 5 लाख आ रहा हो साल का, तो उसकी फेयर वैल्यू 1 करोड़ के आसपास एस्टिमेट की जाती है। ये रेंटल यील्ड बेसिस पर वैल्यूएशन होती है। लेकिन जब वही रेंटल एसेट स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होता है, जैसे डॉल्मेन सिटी रीट हुई है, तो इन्वेस्टर्स उसे थोड़े डिफरेंट तरीके से देखते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। वो सोचते हैं अगर मैं यही पैसा बैंक डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम या जो नेशनल सेविंग की स्कीम्स होती हैं, अगर मैं वहाँ लगा दूंगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर DCR में इन्वेस्ट करूँ तो डिविडेंड के ज़रिए कितना मिलेगा। इस कंपैरिजन की वजह से PSX पर रीट्स और रेंटल इनकम वाली लिस्टेड कंपनीज़ को अक्सर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वैल्यू किया जाता है, यानी डिविडेंड यील्ड का कॉन्सेप्ट। FY27 में डॉल्मेन सिटी रीट तकरीबन ₹2.75 से ₹3 पर शेयर अर्निंग्स और डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, और अगर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट तकरीबन 10% के लेवल पर आ जाते हैं तो डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी की फेयर वैल्यू तकरीबन 29 से ₹35 पर शेयर बन सकती है, इंक्लूडिंग 1 साल का डिविडेंड। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आते हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की फेयर वैल्यू और मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम का रिटर्न भी कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। इसी वजह से डॉल्मेन सिटी रीट जैसी कंपनी की फेयर वैल्यू रेंज इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस के साथ मूव करने का रिकॉर्ड हम देख सकते हैं स्टॉक मार्केट पे। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन वेरीफाई, देन इन्वेस्ट। ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क आप फॉलो करेंगे, और ये मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले डॉल्मेन सिटी रीट की मैनेजमेंट ने डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था। कंपनी ने क्वार्टरली डिविडेंड क्वार्टर ख़त्म होते ही अनाउंस करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को डिविडेंड जल्दी मिल सके। ऑडिटेड अकाउंट्स बेशक 3 से 4 हफ्ते बाद अप्रूव हों। मेरे हिसाब से PSX पर ये उन चंद कंपनीज़ में से है जो इन्वेस्टर्स को इतनी जल्दी क्वार्टर ख़त्म होने के बाद डिविडेंड जो है वो डिस्पर्स करवा देती है, और ये मैनेजमेंट की इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच का एक क्लियर सिग्नल है। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में ऐसी शायद कोई वाहिद कंपनी ही देखी हो जो इतनी जल्दी डिविडेंड डिस्पर्स कर देती है अपने इन्वेस्टर्स को। और पिछले कुछ सालों में DCR की मैनेजमेंट ने एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की है। कंपनी ने अपने कुछ टेनेंट्स का जो रेंटल एग्रीमेंट होता है उसको फिक्स्ड बेसिस से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब फिक्स्ड रेंट की जगह टेनेंट की सेल्स का कुछ हिस्सा भी रीट्स को मिलता है। अभी भी तकरीबन 90% रेंट जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन बाकी 10% के करीब पोर्शन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। ये अरेंजमेंट फूड कोर्ट्स के साथ साथ खाड़ी जैसे टेनेंट्स के साथ भी फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन अभी भी ये ओवरऑल रेंटल इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। शायद कुछ सालों बाद इसका मटेरियल इम्पैक्ट अर्निंग्स पर आए। मेरे हिसाब से अभी के लिए इसे एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट समझें, कोई नियर टर्म गेम चेंजर ना समझें। तो वैल्यूएशन का फ्रेमवर्क समझ आ गया और अर्निंग्स का एस्टिमेट भी क्लियर हो गया। अब वो चीज़ देखते हैं जो मैंने इंट्रो में प्रॉमिस की थी। डॉल्मेन मॉल लाहौर के बारे में जो मिसकंसेप्शन बहुत से इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, वो आज मैं क्लियर करता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला मेरे माइंड में ये आ रहा है, अगर आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना हो तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी ओन करना पसंद करेंगे या PSX के थ्रू रीट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि डॉल्मेन सिटी रीट ने जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल स्टार्ट किया है, जहाँ कुछ टेनेंट्स का रेंट जो है वो सेल्स से थोड़ा बहुत लिंक कर दिया है, आपके ख्याल में इसका फ्यूचर में कंपनी की रेंटल इनकम पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? इन दोनों चीज़ों पे आपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करनी है। डॉल्मेन मॉल लाहौर के बारे में एक कॉमन कन्फ्यूजन है जो बहुत से इन्वेस्टर्स के दिमाग में है। वो ये समझ लेते हैं कि डॉल्मेन मॉल लाहौर के खुलने से डॉल्मेन सिटी रीट की अर्निंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी। ऑब्वियसली रश ही इतना ज़्यादा है। डॉल्मेन सिटी रीट सिर्फ 2 मेजर एसेट्स ओन करती है, ये आप अपने पास लिख लें, डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन और हार्बर फ्रंट। डॉल्मेन मॉल तारिक रोड, डॉल्मेन मॉल नॉर्थ नाज़ाबाद और डॉल्मेन मॉल लाहौर, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ डॉल्मेन सिटी रीट का हिस्सा नहीं हैं। ये डॉल्मेन ग्रुप की अलग एंटिटीज़ हैं।
तो लाहौर मॉल का डॉलमेन सिटी रीट की अर्निंग्स पर कोई सीधा इम्पैक्ट नहीं आता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ। रेंटल रीट्स को लेकर एक बात मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि क्या आज से 2-3 साल बाद रेंटल रीट्स 5 to 6% जो रेंटल यील्ड प्रॉपर्टी मार्केट में चल रही होती है वैल्यूएशन के लिए, क्या PSX इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट को छोड़ के उस हिसाब से वैल्यूएशन करने लग जाएंगे? वैल्यू इन्वेस्टर्स, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो चीज़ अभी तक नहीं हुई होती उस पर चांस नहीं लेते। बट आप बताएं कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि चंद सालों बाद आपको क्या लगता है कि DCR जो है वो डिविडेंड यील्ड पे लोग वैल्यू किया करेंगे, या जो प्रॉपर्टी मार्केट में रेंटल यील्ड के हिसाब से वैल्यूएशन चल रही होती है उसके भी चांसेस हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स और कंपनीज़ को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें वंस एंड फॉर ऑल, तो हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0 और एजुकेशनल मटेरियल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड के स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि हम क्वालिटी बिजनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर बिजनेस साइकिल में नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी का एक ही असूल है, इंसान चाहे जितना भी कमा ले, जब तक वो एसेट्स क्रिएट ना करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और एसेट्स बनाने का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। अपना बहुत ख्याल रखिए। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करते रहें, और ये वीडियो आपने कम से कम एक दोस्त या एक रिश्तेदार से ज़रूर शेयर करनी है, बिकॉज वन वीडियो कैन चेंज समवन्स फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।